राधे राधे। आप देख रहे हैं एग्जाम सेक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल और आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी एएसओ रिजल्ट को लेकर के फर्जी सिम पर नियम सख्त हो गए हैं। वहीं दरोगा की 91 पदों पर भर्ती होगी और शिक्षक भर्ती में 10 साल की छूट किस भर्ती में और शिक्षक भर्ती के एक अंक का जो विवाद था उसको लेकर के साथ ही साथ पीसीएस मेंस रिजल्ट कब तक आ रहा है और कुछ खबरों पर चर्चा होगी आज की बड़ी खबर में। तो अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड को भी, ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सकें और खुद से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट की वीडियो पड़े तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिले। जान लेते हैं रोज की तरह आज के सुविचार। कहते हैं वो रातें भी अच्छी होंगी मंजर भी अच्छा होगा, रातें भी अच्छी होंगी मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। और समय और समझ में बहुत बारीक सा अंतर दिखता होगा ना, कि दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को जो है मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समय जब समझ आने पर जो है समय निकल जाता है। तो इन चीज़ों का काफ़ी कर ध्यान दें। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके खबरें। पहली खबर है एसआई भर्ती की शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षण में 8,543 अभ्यर्थी सफल हुए। बात हो रही कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी कि सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2023 के शारीरिक मानक परीक्षण पीएचटी के बारे में जो है परिणाम जारी कर दिया है। दो परीक्षा और शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षण होता है। इसका टियर 1 परीक्षा 3 से 6 अक्टूबर तक कराई जा चुकी है। परिणाम जिसका जो है 25 अक्टूबर को आया था। तो कुल इसमें 8,543 अभ्यर्थी जो है सफल हुए हैं और ये अभ्यर्थी 8 जनवरी को होने वाली जो टियर 2 परीक्षा है उसमें शामिल होंगे। इस परीक्षा के बाद जो 1876 पदों के सापेक्ष परिणाम जो है जारी किया जाएगा, यानी कि इसमें कुल पदों की संख्या जो है 1876 है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है एसएससी जल्द जारी कर सकता है जेई भर्ती का परिणाम। बात हो रही है परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जो अब कर्मचारी चयन आयोग जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2023 का परिणाम जो है जल्द जारी कर सकता है। एसएससी की वेबसाइट पर बुधवार से 25 दिसंबर तक अभ्यर्थियों को विभाग का विकल्प भरना होगा। उसके बाद रिक्त पदों के सापेक्ष जो है वो परिणाम जारी कर दिया जाएगा। वहीं दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी में जारी किया जा सकता है। तो ये मान के चलिए कि जनवरी के 4-5 तारीख तक जो ये परिणाम देखने को मिल जाएगा। इसके तहत केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालय में जेई की 13 से 24 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो है 24 जुलाई 2023 से शुरू हुई थी। अब इस भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने जा रही है एसएससी की तरफ से। काम तेजी से हो रहा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं कोर्ट का आर्डर है कि एक अंक पर जो है बने मेरिट नए अंक जो जुड़े हैं अधिकारियों पर अवमानना के लगे थे आरोप। तो यहाँ पे बात हो रही है 69 या सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक अंक विवाद मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग को संशोधित नंबर के आधार पर जो है वो मेरिट लिस्ट तैयार कर प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश जो दिया है। हाईकोर्ट ने 22 नवंबर की बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव प्रताप सिंह बघेल, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी पर जो है अवमानना का आरोप तय किया था। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए याची को एक अतिरिक्त अंक जो है वो दे दिए गए थे। अब यहाँ पे न्यायालय ने जानकारी दी कि इस पर न्यायालय से संबंधित अवमानना याचिका खारिज कर दिया। साथ ही विभाग को संशोधित नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट जो है तैयार कर प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। तो ये शिक्षक भर्ती को लेकर कोई अगली खबर है। यूजीसी के द्वारा जारी जो करिकुलम एवं क्रेडिट फ्रेमवर्क को सीएसजी यानी कि जो है यहाँ पे कानपुर विश्वविद्यालय के द्वारा जो स्नातक डिग्री को 4 साल में पूरा करने वाले विद्यार्थियों को महज 1 साल की पढ़ाई पर मास्टर डिग्री मिल जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने परास्नातक कोर्सों के लिए करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट जारी किया है। नेक्स्ट से A+ ग्रेड प्राप्त जो है इन सब चीज़ों को पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। अब यूजीसी की ओर से जो प्रस्तावित पाठ्यक्रम और फ्रेमवर्क जो है 4 साल के स्नातक प्रोग्राम में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि उनकी मास्टर डिग्री जो है अब 1 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं अगली खबर जो है। इसी महीने पीसीएस मेंस का रिजल्ट देने की तैयारी है। 9 माह के भीतर परीक्षा प्रक्रिया को पूरा कर लेने का लक्ष्य। जिस तरह से जो पीटी एग्जाम्स 1.5 महीने के अंदर कराया तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब मेंस का रिजल्ट जो है इस महीने के लास्ट में हर हाल में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मैक्सिमम संभावना है कि सैटरडे तक परिणाम जो है वो जारी हो सकता है पीसीएस मेंस का 2023 का। वही खबर यहाँ पे दी गई कि मुख्य परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका। आयोग ने 9 माह में परीक्षा प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ऐसा हुआ तो पीसीएस परीक्षा का परिणाम जारी करने के मामले में आयोग एक नया रिकॉर्ड बनाएगा और ये पूरी संभावना है कि आयोग रिकॉर्ड भी बना लेगा। इस बार पीसीएस मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय जो हटा दिए गए स्केलिंग वगैरह नहीं है, इसलिए ये परिणाम जो है जल्द जारी होगा। किसमें किसी प्रकार का व्यवधान जो है नहीं है। मुख्य परीक्षा जो हुई तो 26 से 29 सितंबर को लखनऊ और प्रयागराज केंद्रों पर जो है आयोजित की गई थी। कुल 3,852 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 94% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। तो ये दिसंबर में मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने की तैयारी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। और ये परिणाम जैसे जारी हो जाएगा उसके पीसीएस 2024 के विज्ञापन और उसके बाद कैलेंडर और एलटी ग्रेड की जो स्थिति है वो सब कुछ स्पष्ट जो आपको बताया गया है उसी की जत में जो आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आपको वीडियो नहीं मिली तो वीडियो पढ़िए चैनल पर, वहाँ से देख सकते हो। एलटी के बारे में जानकारी आपको जो है प्राप्त तो हो जाएगी, कब तक विज्ञप्ति आ रही, कब तक जो है नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो सकती है एलटी ग्रेड की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं बात कर लेते हैं यूपी एसएससी एसओ के लेकर के जो है मीटिंग के बारे में जो चर्चा आपसे पहले बताया कि मीटिंग जो है आप लोगों की बार बार क्वेरी जाती थी। इसमें जो है मीटिंग कल की डेट जो है अब मीटिंग जैसे ही हो जाएगी उसके बाद जो है एसओ का परिणाम जो है वो जारी हो जाएगा बैक टू बैक जो है लेखपाल के परिणाम के बाद ही, क्योंकि लेखपाल की प्रक्रिया जो है वो आयोग पूरी करेगा। जल्द शासन स्तर से अनुमति मिल गई उसके बाद जो है आपको एसओ का भी परिणाम देखने को मिल जाएगा। तो स्थिति स्पष्ट कर दे कि कल की जो मीटिंग हो जाएगी तो उसके बाद ही अगर मीटिंग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हुआ तो अगर वो भी व्यवधान हो तो भी अपडेट आपको दे दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किया रहें। बाकी जेई को लेकर के जो परिणाम है वो परिणाम जो है थोड़ा सा डिले होगा, जनवरी के लास्ट तक आएगा परिणाम
और कुछ परीक्षाओं की विज्ञप्ति जो है नोटिफिकेशन हुआ आएगा। पीईटी का भी रिजल्ट पे काम जो है आयोग कर रहा, तो वो भी रिजल्ट जनवरी माह में ही देखने को मिलेगा। तो यूपी TSS से अभी हाल फिलहाल की यही अपडेट है। बाकी देख लेते अगली खबर जो BCS शिक्षक पात्रता परीक्षा की उम्र सीमा में 10 साल की छूट। माधुरी बिहार विशेष विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है और इसके साथ ही साथ जो है कई नए विषय के अभ्यर्थियों को शामिल करने का निर्णय भी लिया गया है। इस बाबत शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने बुधवार को बिहार बोर्ड को पत्र लिखा है और 7,279 पदों के लिए परीक्षा होनी है। तो अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। न्यूनतम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक संघ जो होना चाहिए वो BCA BSc बायोटेक्नोलॉजी BSc इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से स्नातक विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता और सांख्यिकी विषय होना चाहिए। तो नए विषयों को शामिल करने का निर्णय हुआ है और साथ ही साथ 10 वर्ष की छूट भी दी गई है। वहीं पहली बार जो दरोगा के 91 पदों पर खिलाड़ियों की भर्ती होगी। CM योगी की पहल पर यूपी पुलिस में पहली बार उप निरीक्षक के पद पर खिलाड़ियों की भर्ती होनी जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने नागरिक पुलिस ASI के जो है 91 पदों पर खिलाड़ियों का ऑनलाइन आवेदन मांगे, जो कि 9 जनवरी तक किए जा सकेंगे आवेदन। तो ये है खिलाड़ियों की भर्ती में SI पहली बार जो है 91 पदों पर होने जा रही है। वहीं फर्जी सिम लेने पर अब 3 साल जेल व 50 लाख जुर्माना। दूरसंचार बिल लोकसभा में पास होगा। सिम कार्ड जारी करने से पहले बायोमेट्रिक की पहचान अनिवार्य। राष्ट्रीय हित में दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रण में ले सकेगी सरकार। ये लोकसभा में बुधवार को नया दूरसंचार विधेयक 2023 जो पारित होगा। इस विधेयक में फर्जी सिम लेने पर ये प्रावधान किया गया है, उसमें जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। नए विधेयक में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सरकार को अस्थायी रूप से दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रण लेने की अनुमति है। तो तमाम तरह के बिल जो है पास हुए हैं लोकसभा में। इन तमाम तरह की बड़ी खबरों के साथ यहीं पे छोड़े जाते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगली बिग अपडेट वीडियो के साथ, जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। खबरें छोटी हों या बड़ी हों, हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हार कैसे मान लूँ मैं, मेरे जीत का इंतज़ार बहुत सारे लोगों को है। तो मेहनत एक ऐसी चाबी है जो कामयाबी के दरवाजे को खोल सकती है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त।